बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से बिहार की तमाम तर खबरों को देख सकते हैं और खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां जाकर के सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और खुद से अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आप पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं, वो भी टॉप खबरें, और खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की खबर की बात करते हैं। तो आज की खबर की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है, जाने इसके सामान्य संकेत और बचाव के उपाय। बिहार की लोकसभा सीटों का हाल, अररिया में बहती रही बदलाव की बयार, बीजेपी आरजेडी का रहा दबदबा। नौकरी देने का झूठा क्रेडिट ना लें, राहुल राबड़ी राज की हकीकत बताएं, सुशील मोदी की तेजस्वी को नसीहत। सम्राट चौधरी हुए नीतीश के कायल, 24 मिनट के भाषण में 29 बार मुख्यमंत्री का जिक्र, सुशासन का बताया प्रतीक। बिहार में मदरसों के लिए सरकारी खजाना खोलने पर बाल अधिकार आयोग मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को किया तलब। हमने नहीं बुलाया, खुद ही आए थे, राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर निशाना। लालू प्रसाद मुसलमानों की हितैषी, आरजेडी की दिग्गज नेता ने भाजपा के खिलाफ भरी हुंकार, तेजस्वी के लिए की अपील। राजद कोटे के पूर्व मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार को बताया भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार, बोले राकेश टिकैत संग मिलकर देंगे धरना। जनविश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी, शहनवाज हुसैन ने कसा तंज, आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी लपेटा। गिरिराज बोले जिनकी बुनियाद भ्रष्टाचार हो वे जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश को लेकर के कही ये बात। 18 और 19 साल की सहेलियां एक दूसरे की मोहब्बत में पागल, बिना शादी के जीवन भर साथ रहने पर अड़ी। तेजस्वी पर हर हाल में होगी कार्रवाई, बोले सम्राट चौधरी, ट्वीट करके खुद फंस गए लालू के लाल। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ेगा पहरा, तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी। आधी रात को पड़ोस की लड़की के साथ पकड़ा गया बीपीएससी शिक्षक, लोगों ने करा दी शादी। अब नीतीश कुमार को ये क्या बोल गई राबड़ी देवी, बुरी तरह भर के जेडीयू, सियासी घमासान मचना तय। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि मौसम इन दिनों तेजी से बदल रहा है। जहां दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात में पारा गिरता हुआ देखा जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। जहां बिहार के कुछ इलाकों में पिछले हफ्ते झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान पर भी असर पड़ा। जहां हालांकि इस हफ्ते भी 21 और फिर 22 फरवरी को 6 जिलों में बारिश होने के आसार जताए हैं, वहीं तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों देश में लहसुन के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। जहां इस बीच बिहार में लहसुन की तस्करी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल बिहार के बेतिया जिले में चीन से लहसुन लाया गया था, जहां इसे नेपाल के रास्ते बिहार के बेतिया जिले में लाया गया है। बेतिया के एक गांव सिकटा में नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और फिर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है। 8 ट्रॉली लहसुन बरामद किया है, जहां करीब 64 टन लहसुन निकला है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। जब पूछताछ में पता चला है कि चीन से लहसुन की बड़ी खेप नेपाल पहुंच रही है, या फिर इस लहसुन को उत्तर प्रदेश बिहार के बाजारों में बेच दिया जाता है। इसे यूपी बिहार के बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है। एसएसबी की इस कार्रवाई से इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दूं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी बॉर्डर पर लहसुन की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। लहसुन के साथ साथ 50 लाख की कॉस्मेटिक सामग्री भी बरामद की गई है। एसएसबी 47वीं बटालियन के इंस्पेक्टर संजय कुमार शाह ने बताया है कि गुप्त सूचना पर एसएसबी और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने सिकटा गांव के पुरेनिया गांव में छापेमारी की। भारी मात्रा में लहसुन और फिर कॉस्मेटिक सामग्री बरामद की गई है। जैसे भी जब्त ट्रैक्टरों लहसुन कॉस्मेटिक सामग्री को मोतिहारी
कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। यह इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यह सवाल यह है कि आखिर एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लहसुन के ट्रैक्टर नेपाल से भारत में कैसे आए। कहा जा रहा है कि नेपाल में लहसुन की कीमत 100 रुपये किलो है। भारतीय बाजार में इसे करीब 400 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। यह तस्करों को 300 रुपये 1 किलो का सीधा फायदा मिलता है। यही वजह है कि नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन को तस्कर भारत बाजार में बेच रहे हैं, भारतीय बाजार में बेच रहे हैं। फिलहाल कस्टम विभाग की इस कार्रवाई से हरकत मचा हुआ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जदयू मिशन मोड में आ गई है। जी हां, बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निर्देश दिया है कि पार्टी के सभी जिला प्रभारी लोकसभा चुनाव होने तक अपने प्रभार क्षेत्र में ही प्रवास करेंगे। ये भी निर्देश दिया है कि वे जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों से समन्वय स्थापित करके पंचायत अध्यक्षों से सहयोग से 7 सदस्यीय बूथ कमेटी का गठन करेंगे और अपने प्रमंडल प्रभारी को सूचित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ स्तर की कमेटी में 2 बीएलए और फिर 2 पोलिंग एजेंट भी रहेंगे। बूथ कमेटी में समर्पित युवाओं, महिलाओं एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। जिसके साथ ही सामाजिक समीकरण का ख्याल रखने पर भी जोर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए पार्टी के सक्रिय साथियों का प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर एवं बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। जहां मुजफ्फरपुर से उनकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने माता पिता यानी कि लालू राबड़ी का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना का वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जन विश्वास यात्रा का आगाज करने से पहले आवास स्थित मंदिर में पूजा करके सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर एवं माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। जनविश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद को लगातार समर्थन और प्यार देने का काम किया है। जनता ने लगातार 2 चुनाव से राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम किया है। जहां आप सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार का कोई विजन नहीं है और न ही गठबंधन बदलने का रीजन है। जनता मालिक है, हम लोग अपनी बात अपने मालिक के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। पिछले 17 सालों में जो काम नहीं हुआ उसे हम लोगों ने मात्र 17 महीने में ही कर दिखाया है। नीतीश कुमार जनता को अपने पैर की जूती समझते हैं। जनता इसका जवाब जरूर देगी। दोस्तों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भीतर से डरा हुआ आदमी अपने मन के डर को छुपाने के लिए जोर से बोलता है। अपने प्रधानमंत्री का भी यही हाल है। रोजाना अपने पीठ थपथपाते हुए एक से बढ़कर एक दावा कर रहे हैं। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव मोदी ने जैसे मनाया वैसा देश ने कभी नहीं देखा था। जहाँ वहाँ राम कहाँ थे, अंदर बाहर मोदी और फिर सिर्फ मोदी ही थे। शिवानंद तिवारी ने बयान जारी करके कहा है कि उस उत्सव का लक्ष्य भी आगामी लोकसभा चुनाव ही था। जब थोक भाव में जिस प्रकार भारत रत्न बांटा गया उसका लक्ष्य भी तो आगामी लोकसभा चुनाव ही है। जब अब की बार 400 पार रोजाना इस उद्देश्य का क्या मतलब। एक सशंकित प्रधानमंत्री अपने मन का डर निकाल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम है कि पिछले यानी कि 2019 के चुनाव में उनके सिर्फ 39% वोट ही मिले थे। जब मन सशंकित है, विपक्षियों में तालमेल हो गया तो फिर हमारा खेल खत्म हो सकता है। इसलिए उनके निशाने पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल हैं। साम दाम दंड भेद सहित तर्कस के सभी तीर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मन का डर निकाल नहीं रहा है। इसलिए आजकल रोज ऊंची आवाज में एक से बढ़कर एक दावा हो रहा है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में आज कृषि विभाग में करीब 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं नियोजन पत्र दिया गया। ये नियुक्तियां एवं नियोजन पत्र सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सह कृषि मंत्री विजेंद्र सिन्हा और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के हाथों दिया गया। इसके लिए पटना के देश रत्न मार्ग स्थित संवाद में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नियुक्ति पत्र देने के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। दोस्तों, प्यार कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो प्यार होता है वो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। जब लड़का और लड़की के बीच में प्यार तो जग जाहिर है, लेकिन लड़की में प्यार हो जाए
ये बड़ा ही अजीब सा मामला निकल करके सामने आता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम आपको भी खबर बताने जा रहे हैं, इस खबर में लड़की से ही प्यार हो गया। आपको बता दूं कि यूपी और बिहार की रहने वाली दो सहेलियों ने एक दूसरे के प्यार में अपने घर वालों से बगावत कर डाली। यही नहीं, दोनों लड़कियों ने बिना शादी के जीवन भर साथ रहने का फैसला भी कर लिया। घर वालों के लाख समझाने के बाद भी दोनों लड़कियां एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार ये पूरा अजीबोगरीब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। यहाँ सिडकुल थाना कैंपस में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब दो लड़कियां जीवन भर एक साथ रहने की जिद पर अड़ गई। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने समझा करके एक युवती को उसके परिवार वालों के सुपुर्द किया, जबकि बिहार से ताल्लुक रखने वाली दूसरी लड़की के परिवार वालों के यहां पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। यहां सिडकुल से सटे एक गांव में मूल रूप से यूपी के बिजनौर से ताल्लुक रखने वाला परिवार रहता है। परिवार की 18 वर्षीय लड़की एक कंपनी में कार्यरत है। करीब 1 साल पहले उसकी एक सहकर्मी लड़की से उसकी नजदीकियां बढ़ गई। मूल रूप से बिहार के गायघाट बक्सर की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की अपनी बहन के साथ यहां उसी गांव में रह रही थी। कुछ समय पहले उसकी बहन वापस बिहार लौट गई थी, लेकिन वे वापस नहीं आई। जब पिछले माह मूल रूप से यूपी के बिजनौर निवासी लड़की अचानक लापता हो गई थी। परिवार वालों ने उसे तलाश किया, तब पता चला है कि उसके साथ दूसरी लड़की भी लापता है। परिवार वालों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की, अंत में पुलिस ने दोनों सहेलियों को यूपी के बनारस से गिरफ्तार किया है, ढूंढ निकाला है। बातचीत में लड़कियों ने पुलिस के समक्ष कहा कि वे दोनों अब ताउम्र एक साथ रहना चाहते हैं, यानी कि हमेशा उन्हें शादी भी करनी है। एक लड़की के परिवार जब थाने पहुंचे तब वे अपने साथ जाने को राजी नहीं हुई। पुलिस कर्मियों ने जब दोनों को समझाया तब जाकर के एक लड़की अपने परिवार के साथ जाने की बात पर राजी हुई। जब लड़की ने परिवार वालों से वायदा लिया है कि उसका परिवार उसे सहेली से मिलने में टोका-टोकी नहीं करेगा। जहां एसओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया है कि दूसरी लड़की के परिवार को सूचना दी गई है। जब ये बिहार से यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको सुपुर्द युवती को कर दिया जाएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार में तैयारियां तेज हो चुकी है। वहीं बिहार से सटे नेपाल के बॉर्डर इलाकों में चौकसी और अधिक तेज हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर के दोनों देश के अधिकारियों की बैठक हुई है। यह दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर के अलर्ट मोड में आ गई है। नेपाल के बॉर्डर इलाकों को शराब, ड्रग और हथियार तस्कर के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। जब चुनाव को लेकर भी इन मामलों पर लगातार लगाम लगाने की तैयारी दोनों देशों के अधिकारियों मिल करके कर रहे हैं। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। जब पिछले सप्ताह भी दोनों देशों के अधिकारियों ने बैठक की और एक दूसरे को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। जहां बिहार के भारत नेपाल बॉर्डर इलाकों से जाली नोट, शराब और फिर गांजा और ड्रग्स वगैरह की अवैध तस्करी की जाती है। जो आए दिन अलग अलग बॉर्डर इलाकों से दोनों देशों में कार्रवाई की जा रही है। कई तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के ये आशंका जताई जा रही है कि बॉर्डर इलाकों का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाएगा और शराब वगैरह का खेप बिहार भेजा जा सकता है, जिसे लेकर दोनों देशों के अधिकारियों ने इस पर लगाम लगाने के लिए आपस में बातचीत करके तैयारियां शुरू कर दी है। जब किशनगंज के दिगल बैंक थाने में चुनाव की तैयारी को लेकर के हाल ही में बैठक की गई। एसडीएम ने दोनों देश के सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। बड़ी खबर बिहार विधानसभा के बजट सत्र से निकल करके सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सभी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि स्कूलों में टीचर को आने को लेकर के जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया है उसको लेकर के आज ही एक्शन लेंगे और इसको लेकर के पाठक जी को बुला करके बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में स्कूलों की टाइमिंग बदली जाएगी या नहीं। जो स्कूल पहले सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच तक चलते थे, अब वापस से इसी समय में चलेंगे। मतलब साफ है कि के पाठक ने स्कूलों के टाइमिंग को लेकर के जो बदलाव किया था वह रद्द हो जाएगा और पुराने नियमों के अनुसार ही स्कूल के टाइम टेबल का संचालन किया जाएगा। दरअसल विधानसभा के अंदर आज 5वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक वेल में आकर के हंगामा करने लगे। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार खुद खड़ा हुए और कहा कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं हम बात समझ रहे हैं। उसी दौरान विपक्ष के एक विधायक ने स्कूलों में शिक्षकों की टाइमिंग को लेकर भी बात की। जब उनकी बात को सुनते ही नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी बात हम सुन रहे हैं और आज ही इसको लेकर के हम बात कर लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो पहले से ही कहते थे कि स्कूल का टीचरों को आने का समय 9 बजे से नहीं करना चाहिए बल्कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक। यानी कि नीतीश कुमार ने के पाठक के फैसले को सीधा पलट दिया है। के पाठक का जो फैसला था 9 बजे से
5 बजे तक का फैसला नीतीश कुमार ने कहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बिहार में स्कूलों का टाइम 10 बजे से 4 बजे तक चलनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर आज से निकल गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सीमांचल में किशनगंज में तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं। जी हां, किशनगंज को छोड़ करके तेजस्वी यादव बिहार के सभी जिलों में दौरा करेंगे। आखिर किशनगंज क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां एकमात्र किशनगंज को टारगेट नहीं किया गया है दौरा करने को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ये आश्वस्त हैं कि किशनगंज से उनको वोट मिलेगा और उनको किशनगंज आने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव किशनगंज के लोगों को ये समझ रहे हैं कि जाएगा तो जाएगा कहां, बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, इसलिए आएगा तो मेरे पास ही, इसलिए वहां पर जाना मुनासिब नहीं है। ये तेजस्वी यादव शायद सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव आज से यानी कि आज 20 फरवरी से 1 मार्च तक जनविश्वास यात्रा पर मुजफ्फरपुर से निकल गए हैं और उनकी जनविश्वास यात्रा बिहार के सभी जिलों में घूमेंगे, सिर्फ किशनगंज को छोड़ करके, क्योंकि किशनगंज में मुस्लिमों की आबादी 70% से भी अधिक है और तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि किशनगंज के मुसलमान, किशनगंज के लोग वोट तो बीजेपी को देंगे नहीं, इसलिए उसको मजबूरन महागठबंधन को ही वोट देना पड़ेगा, इसलिए हम वहां पर नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। इसीलिए तो तेजस्वी यादव किशनगंज आना मुनासिब नहीं समझा। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव किशनगंज को छोड़ करके किशनगंज के जो बॉर्डरी इलाका है वहां का जरूर दौरा करेंगे, जैसे पूर्णिया हुआ, अररिया हुआ, कटिहार हुआ, यहां पर जाएंगे लेकिन किशनगंज नहीं आएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना है कि किशनगंज को छोड़ करके बिहार के सभी जिलों में जनविश्वास यात्रा करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर लोगों का हम पर विश्वास नहीं है। किशनगंज में विश्वास है, किशनगंज के लोग हमें गुलाम समझते हैं या फिर जो भी समझते हैं, लेकिन वो हमें वोट देंगे। और किशनगंज को छोड़ करके जितने भी जिले हैं सभी जिले में उनका विश्वास उठ चुका है, इसलिए जनविश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। हालांकि हम ये कोई एक तरफा पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई, उस सच्चाई को बयां करने से भी हम नहीं चूकते हैं। जहां उस सच्चाई को बयां करना जरूरी है और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर किस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रहा है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव किशनगंज के ठाकुरगंज आए हुए थे और वहां पर तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल के लिए, सीमांचल के विकास के लिए यहाँ पर विशेष संस्था का गठन किया जाएगा, यानी कि सीमांचल आयोग का गठन किया जाएगा और सीमांचल आयोग के जरिए सीमांचल को विकास किया जाएगा, सीमांचल में रोजी रोजगार डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव करीब 1.5 साल सत्ता में रहे और 1.5 साल में सीमांचल में विकास तो दूर की बात, सीमांचल का नाम तक उन्होंने अब तक नहीं लिया। जबकि तेजस्वी यादव खुलेआम खुले मंच से ये कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे, लेकिन सरकार आने के बाद सीमांचल का नाम तक नहीं लिया और सीमांचल के बारे में कोई मीटिंग भी नहीं की। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की सरकार चली भी गई, लेकिन आज तक सीमांचल के बारे में, सीमांचल का नाम नहीं लिया है। अब जब जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं तो फिर जनविश्वास यात्रा में किशनगंज को नजरअंदाज कर दिया गया है, किशनगंज को अवॉइड कर दिया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आखिर क्यों तेजस्वी यादव किशनगंज को नहीं आ रहे हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वे नीतीश कुमार के फैन हो गए हैं, फैन कायल हो गए हैं। जी हाँ, यानी कि 24 मिनट के भाषण में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का नाम 29 बार लिया। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री जो हैं, उन्होंने अपने 24 मिनट के बजट भाषण में 29 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया है। जो इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग 13 संबोधनों का इस्तेमाल किया। सम्राट चौधरी ने उनके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे संबोधन किया है। यानी कि इन सभी नामों को लेकर के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को संबोधित किया है। सम्राट चौधरी ने राजद को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार में नौकरी देने का श्रेय कोई दूसरा नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 से 2020 के दौरान 7,50,000 लोगों को नौकरी दी, जबकि लालू प्रसाद और उनके परिवार के शासनकाल में 1990 से 2005 के दौरान 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। यह अपने शासनकाल में तो उन्होंने नौकरी दी ही नहीं और आज श्रेय लेना चाहते हैं।
सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास से राजद और महागठबंधन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कभी बिहार के हालात ऐसे थे जब मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जब वहां से बैठकर वसूली होती थी। नीतीश कुमार ने उन सबको बदल दिया है। दोस्तों, क्या आपको भी अपने मोबाइल फोन को चोरी होने का डर सता रहा है? जी हाँ, अब आपका मोबाइल फोन चोरी होने का डर खत्म हो गया है। जी हाँ, स्विच ऑफ होने पर भी अब आपका मोबाइल वापस मिल जाएगा आपको। जी हाँ, आपको बता दूं कि मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसलिए इसके चोरी हो जाने या फिर खो जाने पर हम लोग बेचैन हो जाते हैं कि कैसे हमें वापस मिलेगा। जब आपका स्मार्टफोन चालू हो तो फिर उसे ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के साथ इसका सटीक ठिकाना भी आसानी से मिल जाता है। ऐसे में यदि आपका फोन बंद है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो फोन सर्च करने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आपके लिए स्विच ऑफ ढूंढना भी आसान हो गया है। यहाँ आप जानेंगे कि स्विच ऑफ होने पर भी आपने अपने मोबाइल फोन को कैसे ट्रैक किया कर सकते हैं। यदि मोबाइल बंद है यानी कि फोन की बैटरी खत्म हो गई है तो फिर उस वक्त भी उसके लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। ऐसा गूगल फाइंड माई डिवाइस फीचर से संभव है। यह उन मामलों में मददगार साबित होता है जब आपका फोन चोरी या फिर खो जाता है। यदि आपने अनजाने में अपना मोबाइल फोन कहीं गिरा दिया है तो फिर इस बात की अच्छी संभावना है कि वे अभी भी उसी स्थान पर है। बस फाइंड माई डिवाइस ऐप या फिर वेबसाइट पर इसके अंतिम लोकेशन की जांच करें। जब फाइंड माई डिवाइस के माध्यम से स्विच ऑफ होने पर खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करें। यदि आपने फोन में गूगल खाते से लॉगिन किया है तो फिर आपके पास उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करने की क्षमता है, भले ही वो बंद हो। हालांकि इस सेवा के काम करने के लिए आपका फोन इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। जहाँ बस फाइंड माई डिवाइस वेब पेज पर जाए और फिर अपने गूगल खाते से साइन इन करें, फिर अपने डिवाइस को ट्रैक किया जाएगा। और यदि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो फिर फोन की लोकेशन को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। फोन बंद होने पर फाइंड माई डिवाइस ऑफलाइन होने से पहले ही लास्ट लोकेशन बताएगा। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधानसभा में बेहद गर्म मोड में दिखे। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में लालू परिवार को खुले रूप से चुनौती देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। जहां सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के खेला करने वाले बयान पर भी करारा जवाब दिया। जहां सम्राट चौधरी ने कहा है कि किसने ट्वीट किया था कि लोग खेला होगा, बिहार में खेला हो गया ना, हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। अब साथियों समझिए, जब कोई अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से खुलेआम कहें कि 17 विधायक जदयू का गायब हो गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या कार्रवाई होकर के रहेगी? इस तरह से खुलेआम विधायकों के बारे में कहना कहां तक सही है? कोई व्यक्ति सदन में आया और फिर कहा कि नीतीश बाबू आप तो दशरथ थे, आप अपने आप को राम कहने लगे। जब बिहार में गुंडा का प्रतीक कौन है? बिहार में रावण का प्रतीक कौन है? बिहार का अति पिछड़ा समाज जनता है। ये गलतफहमी में मत रहिए कि राम राज्य की कल्पना कभी राज्य या फिर महागठबंधन करेगा। जहां राम को ही जिसने काल्पनिक बताया वे राम राज्य की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधानसभा में बेहद गर्म मोड में दिखे। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में लालू परिवार को खुले रूप से चुनौती देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। जहां सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के खेला करने वाले बयान पर भी करारा जवाब दिया। जहां सम्राट चौधरी ने कहा है कि किसने ट्वीट किया था कि लोग खेला होगा, बिहार में खेला हो गया ना, हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। अब साथियों समझिए, जब कोई अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से खुलेआम कहें कि 17 विधायक जदयू का गायब हो गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या कार्रवाई होकर के रहेगी? इस तरह से खुलेआम विधायकों के बारे में कहना कहां तक सही है? कोई व्यक्ति सदन में आया और फिर कहा कि नीतीश बाबू आप तो दशरथ थे, आप अपने आप को राम कहने लगे। जब बिहार में गुंडा का प्रतीक कौन है? बिहार में रावण का प्रतीक कौन है? बिहार का अति पिछड़ा समाज जनता है। ये गलतफहमी में मत रहिए कि राम राज्य की कल्पना कभी राज्य या फिर महागठबंधन करेगा। जहां राम को ही जिसने काल्पनिक बताया वे राम राज्य की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना होगा कि सरकारी नौकरियों की झड़ी लगा दी है, लेकिन इन कहावत को सच कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि एक गरीब परिवार की लड़की 4 दिन में नौकरियों की झड़ी लगा दी। हर दिन उसको नई नई नौकरी लग रही है। आपको बता दें कि ज्योति कुमारी ने महज 4 दिन में 4 बार सरकारी नौकरी लगा करके दिखाया है। जब बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गाँव की रहने वाली ज्योति कुमारी और उसके परिवार वालों ने संघर्ष और कामयाबी की पूरी कहानी बयां की है। ज्योति की सक्सेस स्टोरी उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है जो उन्हें सफलता के राह
विवाह में परिवार की कमजोरी आर्थिक स्थिति रोड़ा लगती है। ज्योति कुमारी ने बताया है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मगर माता पिता खूब पढ़ाया लिखाया, कोरोना से कोचिंग की थी जब, मगर उसके बाद घर पर रह करके तैयारियां की। इसी दौरान घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। ज्योति कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से स्वर्गीय के लिए शिक्षक भर्ती, सर्विलांस क्लर्क और सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी की और खूब मेहनत की। आपको बता दें कि ज्योति कुमारी के पिता किसान हैं, जहाँ छोटा सा दूध सेंटर भी चलाते हैं। ज्योति की मां बताती है कि वे बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो फिर बेटी बोलती थी कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, जहाँ उसे प्रायोगिक परीक्षाओं में खुद आजमाने के लिए 1 साल का मौका चाहिए। इसी बीच ज्योति ने खूब मेहनत की और तैयारी की, और तैयारी के दौरान 4 दिन में उसको 4 अलग अलग नौकरियां हाथ लगी है, यानी कि 4 दिन में हर रोज उनको नौकरी में सफलता मिली है। 4 दिन में 4 बड़ी खुशखबरी आकर के उनके परिवारों में खुशी का माहौल ला दिया है। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार ने मदरसों के लिए सरकारी खजाना खोल रखा है। बड़े पैमाने पर मदरसों को सरकारी खजाना से पैसा दिया जा रहा है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ने इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को इस मामले में सफाई देने के लिए हाजिर होने को कहा है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि बिहार के मदरसों को लेकर के राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ने पहले भी बिहार सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से भेजा गया जवाब असंतोषजनक है। आयोग ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत देश के हर बच्चों को शिक्षा देना है। संविधान के मुताबिक भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है। संविधान में यह भी कहा गया कि सरकार को किस तरह से बच्चों को शिक्षा दिलाना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि बच्चों को किसी स्कूल में भेजने के बजाय मदरसों में सरकारी पैसे से शिक्षा दिलाना संविधान का उल्लंघन है। जब बिहार सरकार कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई है कि मदरसों को क्यों सरकारी मदद दी जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार सरकार से कहा कि वह हेल्पनामा दायर करे कि बिहार में कोई ऐसा मदरसा नहीं चल रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं हो। यह सरकार ये भी बताएं कि मदरसों में कितने गैर मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी दी जाए। यह सरकार ये भी बताएं कि मदरसों से कितने गैर मुस्लिम बच्चों ने 12वीं तक की शिक्षा पूरी की है। राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ने बिहार सरकार से पूछा है कि मदरसों की शिक्षा पूरी करने के बाद कितने गैर मुस्लिम बच्चों को मौलवी बनाया गया है। दोस्तों, पलटू चचा को सबक सिखाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा गेम प्लान बना लिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार के सभी सियासी दलों की तैयारियां तेज हो चुकी है। जैसे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछली बार बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली राजद इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आज मंगलवार को जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। जब 20 फरवरी से शुरू हुए ये जन विश्वास यात्रा 1 मार्च तक चलेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव बिहार के 33 जिलों में जाएंगे और पब्लिक मीटिंग करेंगे। जनसभाओं के जरिए तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को महागठबंधन सरकार के दौरान उनकी पार्टी द्वारा संभाले गए विभागों के काम के बारे में बताएंगे। जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए राजद की जिला यूनिट तैयारियां कर रही है। इससे पहले बीते शुक्रवार को तेजस्वी यादव बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। राजद और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का पार्ट है और मिलकर के लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने जा रहा है। कटिहार में सोमवार को खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी आग 12 घरों में फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि खाना बनाने के दौरान बंजारा ऋषि के घर से आग लगी थी। देखते ही देखते आग भीषण रूप धारण कर लिया। इसके चपेट में आकर 6 परिवार का घर जलकर राख हो गया। घटना अहमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 बसंतपुर नया टोला की है। इस आगलगी की घटना में पीड़ित परिवारों का खाद्य सामग्री, कपड़ा, बर्तन, घरेलू सामान इत्यादि जलकर नष्ट हो गया। वहीं कई मवेशी भी झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इस मामले में जानकारी देते हुए राजस्व पदाधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत में आगलगी की घटना हुई है। इसमें बंजारा ऋषि, भोला ऋषि, प्रदीप ऋषि, सुदामा ऋषि, मुसम्मत, चंपा देवी, विकास ऋषि सहित 6 परिवार का 12 घर जलकर नष्ट हो गया है। राजस्व कर्मी मनोहर कुमार को आकलन के लिए घटनास्थल पर भेजी गई है। सभी पीड़ितों परिवारों को जल्द ही राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस आगलगी की घटना से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। इनके समक्ष कई तरह की गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा को लेकर 29 फरवरी को कटिहार पहुंचेंगे। इसको लेकर विशाल जनसंवाद में बदलाव किया गया है। बता दें कि जनविश्वास यात्रा को लेकर प्रखंड स्तर पर 24 से जनसंवाद की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत 24 फरवरी से विशाल जनसंवाद होगा। इसके लिए गांव-गांव में जनसभा किया जा रहा है। बैरिया पंचायत अंतर्गत जमड़ा संथाली टोला राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया गया। राजद नेता प्रधान चौरे ने किया। इस अवसर पर राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल मुख्य रूप से शामिल थे। उन्होंने बताया कि पिछले 3 माह से राजद द्वारा सांसद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक करीम के नेतृत्व में जिला के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से जनसंवाद किया जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है। पूर्णिया के एक मदरसे में टीचर छात्राओं से छेड़छाड़ी करता था। छात्राओं का कहना है कि पढ़ाने की जगह हाथ पैर दबवाते हैं, शरीर पर तेल मालिश करवाते हैं। कुछ दिन पहले टीचर एक महिला के साथ मदरसे में पकड़ा गया था। हंगामा मचने पर पंचायत में मामला रफा दफा कर दिया गया था। शिक्षक की इस हरकत से परेशान होकर छात्राओं ने परिजनों से शिकायत कर दी। आक्रोशित परिजन सोमवार को मदरसे में पहुंचे। आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हालांकि आरोपी शिक्षक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला श्रीनगर प्रखंड के रहीकपुर मदरसा मिफ्ताउल उलूम से जुड़ा है। यहां 10वीं तक की पढ़ाई होती है। आरोपी की पहचान मोहम्मद तहसीन के रूप में हुई है। तहसीन मदरसे में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। 3 फरवरी को शिक्षक को ग्रामीणों ने एक महिला के साथ बंद कमरे में अश्लील हरकत करते पकड़ा था। इसके बाद गांव में खूब हंगामा हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। हालांकि बाद में पंचायत बैठी और पूरा मामला रफा दफा कर दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने बिहार से 2 शातिर चोरों राजा यादव उर्फ नीरज और फिर शत्रुघ्न कुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोग मुंबई के एक घर में घरेलू नौकर के तौर पर काम करते थे। वहां उन्होंने अपने मालिक और पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिला करके बेहोश कर दिया था और वहां से करीब 2.5 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर के फरार हो गए थे। हालांकि उनकी एक गलती उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने नौकरी पाने के लिए आधार कार्ड के जो डिटेल्स दिए थे वही उनके गले की फांस बन गया। जब पुलिस ने उनके आधार कार्ड के जरिए उनकी पहचान और फिर उनका घर का पता निकाल लिया और बिहार पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस के मुताबिक दोनों ही आरोपियों की उम्र 19 साल के करीब बताई जा रही है और उनके पास से चोरी का सारा माल भी बरामद कर लिया गया है। चोरी की यह वारदात 10 फरवरी को अंजाम दी गई थी। जब अगले दिन 11 फरवरी को जब 55 वर्ष से मकान मालिक को होश आया तो फिर उसे पता चला है कि उसके फ्लैट से हीरे की बेशकीमती जेवरात गायब है। दोस्तों, बिहार में ठंड की विदाई तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ एवं चक्रवाती परिसंरचना के कारण लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का एक चक्रवात भारतीय परिसंरचना के रूप में समुद्र तल से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर ऊपर उत्तर पाकिस्तान एवं आसपास के क्षेत्र में मौजूद है। इसके कारण बिहार में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। जब खास तौर पर बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बदलाव दिखना आज से ही शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे। आगामी 21 और 22 फरवरी को उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने के आसार हैं। यही कारण है कि आगामी 23 फरवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आ सकती है। ऐसे में फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास होता रहेगा। जब मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम मंगलवार से करवट लेगा और फिर पटना समेत आसपास के इलाकों में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही होती रहेगी। जब वही बिहार के 11 जिलों में हल्की वर्षा में गर्जन और फिर वज्रपात को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। जब पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में 1 या फिर 2 जगहों पर वर्षा के आसार हैं। दोस्तों, बिहार में सरकार में आते ही भाजपा के नेता करप्शन और क्राइम को लेकर के एक्शन में आ गए हैं। जब पिछले महागठबंधन सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा ने मंत्री बनने के बाद पीएचईडी विभाग में 4,000 करोड़ के टेंडर घोटाले की जांच की मांग की है। मंत्री ने समीक्षा करके कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई अब
संगठित अपराध और करप्शन की कल्पना भी नहीं करे। उन्होंने लालू राबड़ी राज की भी याद दिलाई है। आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने अपना इरादा साफ कर दिया था कि महागठबंधन की सरकार के दौरान आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 3 मंत्रियों के विभागों की समीक्षा का पत्र जारी हो गया है। जब विधानसभा में आरजेडी नेताओं पर नीतीश कुमार ने पावर मिलने पर गलत तरीके से धन कमाने का आरोप लगाया था, वहीं पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इन पर काम तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार और क्राइम पर उनके तेवर बदल गए हैं। उन्होंने कहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 4,500 करोड़ के टेंडर में पिछले सरकार द्वारा गड़बड़ी की गई है। बड़े पैमाने पर हेराफेरी करते हुए अपने चाहतों को ठेका दिया गया है। इसमें सिंगल टेंडर भी पास हुए और डबल टेंडर में बड़े पैमाने पर सेटिंग हुई है। नीतीश कुमार हमारे पास आकर के हाथ पैर पकड़ते थे और हमसे बोल रहे थे कि हमें अपने पास ले लो, हमको अपने पास ले लो। ये कहना मेरा नहीं बल्कि ये कहना है राबड़ी देवी का। जहां आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं, 10 दिन की यात्रा पर निकले। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए उनकी मां राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोग अलग होने के लिए नहीं बोले थे, वे खुद साथ आते हैं और फिर खुद अलग हो जाते हैं। हम लोग ना तो बुलाने जाते हैं और ना ही भगाने जाते हैं। वही तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के राबड़ी देवी ने कहा है कि जनता के बीच जा रहा है, अच्छा काम करेगा और इसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे पास आते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि गलती हो गया है और फिर कुछ दिन के बाद वापस चले जाते हैं। अभी खुद के मनमर्जी से गए हैं, जब हम लोगों के पूरे परिवार में किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं हुई कि वे जा रहे हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन इससे पहले ही आज रात में तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से पूरे बिहार को संबोधित किया। जहां इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गुड गवर्नेंस के बिना बिहार का भला नहीं हो सकता है, इसके लिए सरकार का अस्थायी जरूरी है। तेजस्वी यादव ने बार बार सरकार के बदलने को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम लोग शर्मसार हो रहे हैं, जबकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। तेजस्वी ने करीब 23 मिनट तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखी है। तेजस्वी यादव ने साल 2020 में चुनाव के पहले गठबंधन और बेरोजगारी को देश एवं प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बताने सहित अन्य बातों को विस्तार पूर्वक रखा। जहां उन्होंने सवाल किया है कि 2020 में पहली बार किसने मुख्यमंत्री बनने पर 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। इसके पहले हमने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। जब तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास के लिए सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार जब तक विकसित राज्य में शामिल नहीं हो जाता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।